अभी तक के एपिसोड में हमने यह देखा था कि भगवान सोमनाथ, महाकाल और भगवान मल्लिकार्जुन की कैसे स्थापना हुई। इन सभी के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज इस एपिसोड में चौथी ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की स्थापना के बारे में सुनाएंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में मौजूद है। एक ममलेश्वर के नाम से है, वहीं दूसरा ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक कथा है जिसका वर्णन हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई और यह कैसे प्रचलित है। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है, साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नज़र आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से ये सब कहकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव की आराधना करेगा। उसने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और दर्शन दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिए। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्याचल पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी से अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में विभक्त हो गए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में विभक्त हुए, जिसमें से एक प्रवणलिंग ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हमारी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट गाइस। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।